नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा को शुभ मुहूर्त में करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। संध्या समय में लक्ष्मी पूजन के कई मुहूर्त होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में आपको बताएंगे। इस वर्ष दीपावली का महोत्सव 12 नवंबर रविवार को पूरे भारत में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सदियों से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है और इस वर्ष इस शुभ दिन पर अमावस्या तिथि की अवधि 12 नवंबर 2023 को 02:44 से 13 नवंबर 2023 को 02:56 तक होगी। प्रदोष काल 5:11 PM से 7:48 PM। वृषभ काल 5:22 PM से 7:19 PM। हम सभी अपने घरों में दीपावली पर शाम के समय माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा का एक सामान्य मुहूर्त होता है जो इस बार 12 नवंबर को शाम 05:22 से 07:19 तक होगा। धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी के विधिवत पूजन के लिए प्रदोष काल और वृषभ काल को सर्वोचित माना जाता है। प्रदोष काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, जिसकी अवधि सूर्यास्त के ठीक बाद लगभग 2.5 घंटे तक होती है। इसके साथ ही वृषभ काल को स्थिर लग्न माना जाता है, इसीलिए इस समय भी पूजा करना शुभ फलदायी होता है। सामान्य लोगों के लिए प्रदोष काल और वृषभ काल के मुहूर्त ही उपयुक्त है। वर्ष 2023 में दीपावली के दिन प्रदोष काल की अवधि शाम 05:11 से 07:48 तक होगी और वृषभ काल की अवधि शाम 05:22 से 07:19 तक होगी। दीपावली पूजन की सामग्री और पूजा विधि। दीपावली पर घर के बड़े बुजुर्ग तल्लीनता से विधिवत पूजा की तैयारियों में लगे रहते हैं। श्री मंदिर आपके इस उत्साह को समझता है। आपके द्वारा की गई माता लक्ष्मी की पूजा में कोई भी त्रुटि न हो, इसलिए हम यहाँ लेकर आए हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की चरणबद्ध संपूर्ण सामग्री, जो कुछ इस प्रकार है। चौकी स्थापना और पूजा प्रारंभ। चौकी स्थापन के स्थान पर स्वस्तिक या अल्पना बनाने के लिए अक्षत आटा, चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, एक तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी विराजमान हो, अष्टदल कमल बनाने के अक्षत, कपूर, पीतल का चौमुखी दीपक जैसा आपके पास उपलब्ध हो, घी, घंटी, पूजा की थाली। माता लक्ष्मी के स्नान अभिषेक के लिए अगर आप पूजा में मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो शक्कर, दूध, दही, शहद, जल, गंगा जल, पंच उपचार, रोली, रक्त चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प पल्लव, लाल पीले पुष्प, पुष्प माला, कमल का पुष्प, पंच पल्लव, पान के पत्ते, वस्त्र, मौली या कलावा, जनेऊ, चुनरी, गंध, श्रृंगार, अबीर, गुलाल, मेहंदी, धूप, अगरबत्ती, मुखवास के लिए तांबूल, लौंग, सुपारी, इलायची, पान का पत्ता, चढ़ावा और प्रसाद, चांदी का सिक्का, 7 धान्य, 5 फल, खील बताशी, खील अर्थात चावल की धानी, सूखे मेवे, घर में बने पकवान, मिठाई, यथाशक्ति दक्षिणा। यदि इस दिन कलश स्थापना भी की जा रही है तो नारियल, जल कलश, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल, जल में डालने के लिए 5 सामग्री, 2-2 लौंग, इलायची, 1 हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत, कलश ग्रीवा पर बांधने के लिए कलावा, आम के पत्ते, अन्य सज्जा, क्षमतानुसार मिट्टी के दिए, दीप प्रज्वलन के लिए तेल और बाती। सरल पूजा विधि। 1. साफ सफाई। इस दिन घर की साफ सफाई जरूर करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे पूरे घर में छिड़क दें। रात में जूठे बर्तन रसोई में न छोड़ें। 2. पहने नए वस्त्र। अगर संभव हो पाए तो इस दिन नहाने के बाद नए या फिर धुले हुए कपड़े ही पहने। 3. घर में जलाए 11 दीपक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली रोशनी और दियों का त्योहार है, इसलिए आप कम से कम घर में 11 सरसों के तेल के दीपक जला लें। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। 4. दीपक जलाकर करे प्रार्थना। जिन भक्तों के पास ये छोटी सी पूजा करने का समय भी नहीं है, वह केवल भगवान के समक्ष दीपक जलाकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने हृदय की बातें भगवान से कहें और सुख समृद्धि की कामना करें। 5. आसानी से कर ले पूजा। अगर आपके पास समय और संसाधनों की कमी है किसी भी कारण से, तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लें। पूजा के लिए आप मंदिर को साफ कर लें, वहां दीपक जलाएं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो उसे जरूर चढ़ाएं। इस दिन भोग में वैसे तो खिले और मीठे बताशे चढ़ाने का विधान है। अगर आपको यह न मिले तो फल में केले, सेब और कोई भी मिठाई चढ़ा दें। अब धूप अगरबत्ती दिखाएं। भगवान के सामने 11 बार ओम गम गणपति नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आप श्री मंदिर पर भी सुन सकते हैं।
भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। सभी आरतियां श्री मंदिर पर उपलब्ध हैं। आप श्री मंदिर दीपावली पर मां लक्ष्मी को क्या क्या चढ़ाएं? दिवाली के उल्लास में भक्तिभाव की रसधारा को घोलने के लिए आज हम इस बात की जानकारी लेकर आए हैं कि आपको इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में वैभव और समृद्धि का आगमन हो और आपका जीवन सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण रहे। धार्मिक साहित्य। अपने जीवन में धर्म और ज्ञान की ज्योत को जलाए रखने के लिए आप माता लक्ष्मी को कोई धार्मिक साहित्य भी अर्पित कर सकते हैं। यह आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। गुल्लक। सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी को गुल्लक चढ़ाने को भी घर में समृद्धि के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। गुल्लक चढ़ाने से आपके घर में भी धन का संचय होगा और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। कौड़ी। मान्यता है कि कौड़ी का स्वाभाविक गुण धन आकर्षण होता है, इसलिए कौड़ियों को मां लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें और फिर इसे घर में तिजोरी या धन के पास रख दें। माना जाता है इससे घर में धन की वृद्धि होती है। कमल पुष्प या कमल गट्टे की माला। दीपावली की पूजा में कमल के पुष्प का विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और इसी कारण से यह पुष्प उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाता है। कमल के पुष्प के साथ कमल गट्टे या उससे बनी माला को भी लक्ष्मी जी को अर्पित करना शुभकारी माना जाता है। आपको बता दें, कमल गट्टा कमल के फल के बीज को कहते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष। ज्योतिष के अनुसार मां लक्ष्मी जी को सात मुखी रुद्राक्ष की अधिपति देवी माना गया, इसलिए इस पूजा में इसे मां को अर्पित करने से आप उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के अश्रुओं से हुई है, इसलिए ये संसार में मौजूद सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक है। अगर संभव हो पाए तो आप सात मुखी रुद्राक्ष या इससे बनी माला माता को अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में दक्षिणावर्ती शंख धारण किया हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां ये शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी भी वास करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने के लिए आप उन्हें दक्षिणावर्ती शंख अवश्य अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस शुभ वस्तुओं को आप माता लक्ष्मी को दीपावली की पूजा में अर्पित करने का प्रयास करें, इससे आपके जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप इन सभी वस्तुओं को अर्पित करने में सक्षम नहीं है तो आपको जो भी चीजें आसानी से मिल जाएं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी पूजा में सबसे अधिक महत्व आपकी निष्ठा और भक्ति का होता है, इसलिए आप जो भी अर्पित करते हैं मां उससे प्रसन्न होती है। दीपावली की पूजा में भोग के रूप में माता लक्ष्मी को क्या अर्पित कर सकते हैं? नारियल। नारियल को वैसे भी एक अत्यंत शुभ फल माना जाता है, इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप माता को यह अवश्य अर्पित करें। कील। दिवाली के ठीक पहले ही धान की फसल तैयार होती है, इस कारण लक्ष्मी जी को फसल के पहले भाग के रूप में कील अर्पित की जाती है। बताशी। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजों का भोग लगाने का काफी महत्व होता है, इसलिए आप चीनी के बनने वाले बताशी मां को भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं। मिठाइयां। अपने भोग में अपनी इच्छा के अनुसार मिठाइयों को जरूर सम्मिलित करें। फल। भोग की थाली में अन्य फलों के साथ सिंघाड़े जैसे ऋतुफल भी चढ़ाएं। पकवान। इन सब के अलावा आप घर में पारंपरिक रूप से बनने वाले पकवान भी माता को अर्पित करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।